जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञानम में। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये चल रहा था पादप जगत का वर्गीकरण। क्या चल रहा था? पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत के वर्गीकरण की चार्ट को हमने देखा। उसके बाद फिर एल्गी, ब्रायोफाइटा ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्या हैं? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा एंजियोस्पर्म बचेगा। एंजियोस्पर्म से जो प्लांट की विशेषताएं हैं उनको कंप्लीट करके फिर हम एनिमल जगत को पढ़ चुके हैं, फिर उसकी एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी भाई बहन या दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या है हर चैप्टर को करवाऊंगी और फिर उससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। तो टेरिडोफाइटा को देखने वाले हैं। टेरिडोफाइटा कैसे प्लांट्स होते हैं? ये वैस्कुलर होते हैं, क्रिप्टोगैमस होते हैं। क्या है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं। यानी इस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस या वैस्कुलर ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। किसको? टेरिडोफाइटा को। ये यानी मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होता है? वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है? क्रिप्टोगैमी है। ठीक है, फेंड्रोगैमी नहीं है, यानी फ्लावर्स और सीड्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमिस इन्हें बोलते हैं। इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो प्रायः नम छायादार स्थानों पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये नम और छायादार स्थानों पर मिलते हैं। इसमें वैस्कुलर ये पौधे जो होते हैं ये कैसे होते हैं? साकीय होते हैं। कैसे होते हैं? हार्बेसियस होते हैं, यानी साकीय होते हैं। केवल एक ऐसा है ट्री फर्न्स। ट्री फर्न्स कैसे होते हैं? ये हर्बेसियस नहीं है। ये कैसा है? ये ट्री प्लांट्स हैं। कौन सा? तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ट्री फर्न्स क्या है? हर्ब्स है, सर्ब्स है, ठीक है, या एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? ये टेरिडोफाइटा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्बेसियस होते हैं। एक कौन सा है? ट्री फर्न्स। ट्री फर्न्स को छोड़ करके सारे कैसे होते हैं? हर्बेसियस होते हैं। इस वर्ग में मुख्य रूप से क्या आते हैं? क्लब मास आता है, हॉर्सटेल आता है और फर्न्स, ये पौधे आते हैं। ये यहाँ पर नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये नाम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर नाम को मैं रखती हूँ, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जब वर्गीकरण है तो वर्गीकरण के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पर ये बता अभी जल्दी ही जैसे ये कंप्लीट होता है फिर इनसे बनने वाले प्रश्नों को या जो प्रश्न पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे हम। तो आगे आप देखिए, जो पौधा होता है वो कैसा होता है? मुख्य पौधा जो होता है वो कैसा होता है? विकसित होता है, क्योंकि वैस्कुलर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जड़, तना, पत्ती यानी रूट, स्टेम और लीव्स इसमें पाई जाती हैं। ये कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोर का मतलब, स्पोर मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। इनसे एक नए देखिए, जैसे इसमें क्या है? सीड्स और अभी इसके पहले बताइए ना, क्रिप्टोगैमस होते हैं, फिंड्रोगैमस नहीं होते। मतलब इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं पाई जा रही है। तो फ्लावर्स सीड्स नहीं पाई जा रही है तो इससे नए पौधे कैसे बन रहे हैं? तो कैसे बन रहे हैं? स्पोर पाया जा रहा है, छोटी छोटी दाने संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिसमें ये कैसे होते हैं? ये मेल और फीमेल का निर्माण करते हैं। ये स्पोर पाए कहाँ जाते हैं? इससे भी पूछा जा सकता है। तो ये लीव्स पे पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? लीव्स पे पाई जाती हैं। तो अब ये मुख्य मुख्य चीज़ें ध्यान रखिए। ये क्या पाई जा रही हैं? लीफ, तना, रूट्स पाई जा रही हैं, वैस्कुलर पाए जा रहे हैं, लेकिन सीड्स और फ्लावर्स नहीं पाए जा रहे हैं। इसमें ये कैसे प्लांट्स होते हैं? ये स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कौन कौन से हैं? जैसे क्लब मॉस है, हॉर्सटेल है और फर्न्स इसमें पाए जा रहे हैं। इसमें वेस्कुलर टिश्यू, यानी अभी इसके पहले भी बताई, वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक जिसे बोलते हैं, ये मिलता है। लेकिन एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। वेस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। तो वैस्कुलर टिश्यू में क्या आता है? जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम फ्लोएम भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब ये प्लांट्स फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम क्या होता है? जल और खनिज को प्लांट्स को देना। और फ्लोएम का क्या होता है? भोजन को, यानी प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक भोजन को
पहुंचाना, तो ये फ्लोएम का काम होता है। अब ये जो जाइलम होती हैं ये 4 प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, फाइलम में भी 4 प्रकार की पाई जाती हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं उसकी जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? वाहिकाएं, यानी बेसिस वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और जो फ्लोएम होती हैं उसमें सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। तो ये मुख्य आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो होता है जनरल चीज़ें जैसे वेस्कुलर है तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं होती है तो बेसल्स और फ्लोएम में क्या कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। इसमें अभी इसके पहले बता दी पुष्प और बीज नहीं होते हैं। इसमें रूट्स कौन सी होती हैं? तो पहले स्टार्टिंग टाइम पे अल्पवायु में क्या होती है? टैप रूट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती हैं। ये कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी कुछ ही समय के लिए होती हैं। इसके बाद इसमें अपस्थनिक जड़ें जिसे एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इसके बाद ये एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं जो अंतकाल तक रहती हैं। तो ये अगर आपको टैप रूट एडवेंटिशियस रूट नहीं पता है, इसकी जानकारी आप चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और ऐसे भी आपके सिलेबस में एंजियोस्पर्म पढ़ने के बाद जब डाइकाट मोनोकाट पढ़ाया जाएगा तो उसमें वो पढ़ाया जाएगा। और ये यानी जो रूट्स हैं ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर पूछी जाती हैं। जैसे रूट्स की जब प्रकार आती हैं तो आपसे आलू है, अदरक है, ये प्लांट कौन सा भाग है खाने वाला, तो उसमें आपको रूट्स जरूर पढ़ाया जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे स्पोर। तो स्पोर अभी आपसे क्या बताया कि स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर से एक नए पौधे का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें सीड्स नहीं पाए जाते। तो जो स्पोर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? स्पोरेंजिया में। जहाँ पर ये बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी में पाई जाती हैं। और ये बनते कैसे हैं ये पूछा जाता है। तो ये जो स्पोर मदर सेल होती है यानी बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। तो ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा, ये मैं लिखवा दी हूँ कि आपको थोड़ी समझ रही, ताकि आगे ये आप जब सुपरटेट या अन्य क्लास में जाएं तो ये आपको काम आएगा। तो लेकिन ये प्रश्न पूछा गया स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोर और स्पोरेंजिया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जिन पत्तियों पर स्पोरेंजिया मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी रहती है, उस लिंक पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टेरिडोफाइटा से जो बनने वाले प्रश्न थे जो मुख्य था वो आपको बता दिया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। कौन सा पौधा है? अनावृत बीजी। अनावृत आप हिंदी में तोड़िए तो अना का मतलब ऑप्शन ना पाया जाना, और आवृत्ति मतलब बीज। तो जिस पे क्या है? बीज पाया जा रहा है, उसके बाद क्या नहीं पाई जा रही? आवृत्ति, ठीक है। जब हम जिम्नोस्पर्म को तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं, एक जिम्नो बनता है, दूसरा स्पर्म बनता है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, नेक्ड का मतलब क्या होता है? नग्न। क्या होता है? नग्न। स्पर्म का मतलब सीड्स होता है, सीड यानी बीज, नग्न बीज। वो प्लांट्स आप प्लांट्स में देखेंगे तो जैसे आप आम देख रहे हैं, सेब देख रहे हैं, नींबू देख रहे हैं, तो इनके बीज क्या है? फलों के अंदर हैं। लेकिन ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इनके बीज अकेले ही बीज लटके होते हैं पेड़ में, तो वो कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। जैसे कि देवदार का वृक्ष है, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? इनको नग्न बीजी पौधे क्या बोलते हैं? इनको नग्न बीजी पौधे या नेक्ड सीड प्लांट्स या खुले बीज वाले पौधे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से बनता है। नग्न बीजी पौधे या नेक्ड सीड प्लांट्स या खुले बीज वाले पौधे कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म है। कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। इसमें बीज उत्पन्न होते हैं। क्या है? बीज है, लेकिन बीज क्या होता है? नग्न होता है। तो इसमें ओवरी का अभाव होता है। मतलब क्या होता है? जैसे जब एक फ्लावर्स पाए जाते हैं, फ्लावर से जब ओवरी होती है, ठीक है, इधर क्या है? फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट से आप यहाँ पर फूल देखिए तो फूल में क्या है? ये गुड़हल का जैसे है, तो यहाँ पे मेल पार्ट्स हो गया और फिर ये लगे हुए हैं, और इस क्या है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नीचे प्लांट्स में पाई जा रही हैं। तो जब ओवरी पाई जाएंगी तो इसके अंदर ओव्यूल होगा। ओव्यूल में क्या होता है? बीजांड होते हैं, बीज लगे होते हैं, ठीक है। तब ये जो पार्ट्स होते हैं ये पार्ट्स मिल करके एक फ्रूट्स बनाती हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होता। इसमें क्या होगा? ये ओवरी नहीं पाई जाएगी। तो ओवरी नहीं पाई जाएगी तो इसलिए बीज नग्न होते हैं। तो इसमें अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ओवरी का क्या होता है? पूरा अभाव होता है। ये प्लांट्स भी कैसे होते हैं? स्पर्मेटोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्मेटोफाइट होते हैं। इस बीच बीच के पॉइंट जो आपको बता रही हूँ, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, एनसीईआरटी 11th-12th की देख लीजिए, उसमें ये मेन पॉइंट जो है वही बताया गया है। आप नोट भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अब अगर बात करें तो ये पौधे कैसे होते हैं? ये बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं, जैसे देवदार है, ठीक है, और साइकस है। ये सब कैसे? ये जिम्नोस्पर्म में है। काष्ठीय होते हैं, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जा रहा है, कैम्बियम भी पाया जा रहा है। कैम्बियम से क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ होती है।
ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, कास्ट होते सदाबहारी वन होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी सदा हरे भरे होते हैं। और ये कैसे झाड़ी या वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं ये झाड़ी या वृक्ष होते हैं। लेकिन एक है, क्या है, जामिया पिग्मिया, इससे प्रश्न पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो जामिया पिग्मिया ऐसा प्लांट्स है जो हर्ब्स होता है, क्या होता है, हर्ब्स होता है। अभी टेरिडोफाइटा बता रही थी तो वहाँ पे सारे हर्बेसियस थे लेकिन एक प्लांट्स ट्री था। इसी प्रकार यहाँ पे जामिया पिग्मिया जो है वो क्या है, हर्ब्स है। पौधे जो है वो किसमें, वही बताया गया, विभाजित होते हैं, हर्ब से फिर भी इसमें विभाजित होते हैं। पत्तियों में शकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टोमेटा शकन पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू अधिक विकसित होता है, वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा की अपेक्षा इसमें अधिक विकसित होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में जो इसे जाइलम और फ्लोएम, तो वैस्कुलर टिश्यू में जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम पाया जा रहा है, अधिक डेवलप पाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी जो जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल या सहचर कोशिकाएं ये क्या है, नहीं पाई जाती, कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन एक है वर्ग, कौन सा है, निटेलस। निटेलस में क्या है, इस वर्ग के यानी इस क्लास में क्या होता है, वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम यानी वेसल्स और फ्लोएम में ये एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो निटेलस होती है, निटेलस से प्रश्न बनेगा तो इसमें वाहिकाएं पाई जाती है। जाइलम की जो वाहिकाएं हैं वेसल्स से वो पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं वो शंकुधारी यानी कॉनिफर्स आते हैं। कॉनिफर्स का मतलब जो पत्तियां होती हैं ये ऐसे कोन बना लेती हैं, ठीक है। और साइकेट्स आते हैं इस, ठीक है। ये कॉनिफर साइकिड्स, ये आपको देखिए इतना डीपली आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो सिलेबस को देखकर इतना बताया जा रहा है। जिस प्रकार से आप अभी जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। ये सब अगर आप इससे उत्सुक हैं तो ये सब चीज़ें भी आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो ये आप पॉइंट रखिए, कौन से आते हैं, शंकुधारी और साइकेट्स आते हैं, यानी कोनिफर्स और साइकेट्स आते हैं। इस वर्ग का सब जैसे बहुत प्रश्न बना है, सबसे छोटा पौधा जैमिया पिग्मिया है और सबसे बड़ा पौधा शिकोया है। शिकोया, शिकोया का पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है जीके में, शिकोया पूछा जाता है। लेकिन आप साइंस से आप जब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइंस अलग से पूछा जा रहा है तो वहाँ से आपको नाम पूछा जा सकता है, तो आप नाम लिख लीजिएगा। शिकोया सिम्परवायरेंस, क्या है, शिकोया सिम्परवायरेंस। ये सबसे ऊंचा पौधा इस वर्ग यानी जिम्नोस्पर्म का ही नहीं पूरे विश्व भर में सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, तो शिकोया है। कौन सा है, शिकोया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो पादप जगत पढ़ रहे थे उसमें केवल एंजियोस्पर्म बचा है। अब एंजियोस्पर्म के लक्षणों को पढ़ के जो प्लांट जगत की जैसे जीवन से जुड़ी हुई सिलेबस में है ना, जो आर्थिक महत्व वाले पॉइंट हैं और उसके बाद जो डाइकाट मोनोकॉट है ये सब उसमें कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।